हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्या चल रहा था बताओ। एक तो मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था एक एक्टिविटी करने के लिए, और मैंने ये बोला था कि जब भी एक्टिविटी करो तो कमेंट में बता देना कि ये एक्टिविटी की है और ये हमने ऑब्जर्व किया है। लेकिन हम तो करेंगे नहीं, है ना। किसी ने नहीं की होगी एक्टिविटी। भाई तुम लोगों के लिए है, तुम्हारा माइंड शार्प होगा, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ी तो मेहनत कर लो। सारे दिन फ़ोन में ही लगे रहते हो। एक्टिविटी करके देखो, फ़ोन से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बेवकूफ़ों, करके बताओगे मेरे को वरना मार पड़ेगी। ओके। लाइट, अब आप कहोगे कैसे मार पड़ेगी, मैं यहीं बैठे बैठे भी पीट दूंगा, ठीक है। लाइट चल रही थी अपने, तो लाइट में जो है हमने पढ़ा था कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और उनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस। लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो जैसे मिरर होता है, ठीक है। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ा। तो जो लेंस क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक मीडियम से ट्रांसपेरेंट करके मतलब लाइट को आगे भेज रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, स्पेरिकल सरफेस होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल सरफेस होता है जो क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, मतलब कि आगे पास कर देता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। लेंस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, जैसे हमारे क्या थे, मिरर थे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में वही जैसे हमने पढ़ा था, मिरर में क्या होता है, अंदर की साइड जो यानी कि कर्व होता है, यानी गुफा टाइप में जो कर्व होता है, दैट इज कॉनकेव। तो इसमें भी क्या होगा, इस तरीके से दोनों साइड क्या होगा। अभी इसमें दोनों साइड क्यों, क्योंकि लेंस है ये, वो मिरर था उसमें सिर्फ क्या है, एक साइड ही रिफ्लेक्ट होकर के चली जा रही थी, लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट आर पार होकर जा रही है, ठीक है। तो दोनों साइड इस तरीके से है, कॉनकेव है, और दोनों साइड इस तरीके से है, यानी दोनों साइड बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। एक नई चीज़ बताता हूँ आपको, आजकल ऐसी भी चीज़ें आ गई हैं जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हैं। इस साइड से ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, और ये इस साइड से कॉन्वेक्स हो गया। ये क्या है, ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी, छेड़ेंगे नहीं इसको। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो याद रखिएगा, जैसे दो हमारे मिरर थे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वैसे ही लेंस है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। लेंस की डेफिनेशन मैंने बता दी है, इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व सरफेस, ठीक है, जो क्या करती है, लाइट को पास आउट करके इमेज फॉर्म करती है। अब इसमें भी हमें वही पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन, जैसे हमने पढ़ा था मिरर में, वैसे ही हमें क्या करना है इसमें। देखो ये जो आप लोग को सही बताऊं मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन का, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हो, है ना। किसी ने भी बना के नहीं देखी होगी कल जो मैंने बनवाई थी, तो बना के देखोगे आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो लेंस से हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन। लेंस से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। चलो पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स से पहले हम एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें एक फोकस होता है, लेंस का फोकस पॉइंट। लेंस का फोकस पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर वे लाइट आकर के एक पॉइंट पे मीट कर रही है, या ये कहें कि एक पॉइंट पे आकर के कंसंट्रेट हो रही है। जैसे हम करते थे, आप लोग तो पता नहीं, कुछ एक्टिविटी तो करते नहीं हो। एक लेंस लेना, ठीक है, और एक रफ पेपर लेना। रफ पेपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। रफ नोटबुक का जो पेपर आता है, जो ब्राउन ब्राउन या ग्रे ग्रे कलर का जो आता है, उसको लेना, धूप में बैठना, और उसको एक अच्छा सा कांस्टेंट करके रख देना लेंस को। मतलब लेंस को जब आप उस पेपर पे रखोगे, तो लेंस पेपर पे बड़ा सा सर्कल बनेगा, छोटा सा बनेगा, या ऐसा फैला हुआ सा बनेगा। तो आपको ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला क्या है, पॉइंट बने, ठीक है। उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखोगे तो आप देखोगे कि जो वो पेपर है वो क्या है, जल जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो सनलाइट थी या सन की जो हीट थी, उसको उसने क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया एक पॉइंट पे। तो जो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है वही क्या है उसका,
एक तरह से फोकस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। इसमें भी वही मेन एक्सिस जो थी, जैसे उसमें प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, उसमें एक ही एफ होता था, इसमें दो एफ होंगे, F1 और F2। क्यों होंगे, देखो इस वाले के लिए ये F1, इस वाले के लिए ये F2, ठीक है, यानी इस साइड वाले के लिए तो ये फोकस है, इस साइड वाले के लिए ये फोकस है, तो इसमें दो फोकस हो गए। उसमें तो सिर्फ एक ही साइड था, एक ही साइड लाइट आकर के जा रही थी, इसमें दो होते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज अब फॉर्म करते हैं। तो देखो जो पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाती थी, फोकस से जाती थी, लेकिन अब इस बार इस वाले फोकस से जाएगी क्योंकि क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। फिर जो दूसरा है, इसमें होता है ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट इसी से जाने वाली आगे इसी से पास आउट हो जाती है, यानी ये जो पॉइंट आया यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज कैसी बन गई, इस बार उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है ना, तो ये हो गया। अब जैसे जैसे मैं पास लेकर के आऊंगा इस ऑब्जेक्ट को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस एनलार्ज करेगा इमेज को, तो देखो इतना एनलार्ज हो जाएगा, ये फोकस है F1 F2। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पास ले आया और कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया, इतना पास में ले आया कि F1 के और स्पेयर के बीच में रख दिया। अब वही पहली आई फोकस से चली गई, ठीक है। फिर दूसरी जो है यहाँ से, अभी देखो ये एक्सपेंड होता जा रहा है, मतलब इस साइड तो कहीं मिलेगा नहीं, तो पीछे की साइड मिलेगा, पीछे की साइड मिलेगा, इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ जाकर के जैसे कहीं मिला है, इस बार हमें क्या मिली है, इधर इमेज मिली है हमारी, है ना, और वो भी क्या है, एनलार्ज हो गई। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज क्या बन गई है, बड़ी बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं लेंस को पास लाऊंगा, या ये कहूँ जैसे जैसे लेंस के पास में ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा, इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, किसमें, कॉन्वेक्स में। फिर बात कर लेते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव, कॉनकेव की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर बनाया अच्छा सा, स्ट्रेट लाइन, फोकस पॉइंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये आया स्ट्रेट गया, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड मैंने अपने जो रिफ्रैक्शन का पॉइंट पढ़ा था, लाइट आकर के क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखो इस वाले में किस साइड बेंड हो रही थी, नीचे की साइड हो रही थी कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में ऊपर की साइड बेंड होगी, तो यहाँ से आकर के वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो फोकस पे मिलेगी। तो यानी अब देखो कहाँ पे मिला हमें पॉइंट, पॉइंट मिला है हमें, यहाँ पे मीट हुआ है, तो ये इमेज बन गई। इमेज क्या बनी है, छोटी, कॉनकेव में इमेज क्या बनी है, छोटी बनी है। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्शन का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि दो मीडियम में जाकर के लाइट बेंड हो जाती है, तो देखो इसमें भी बेंड हुई, ये इस तरीके से आकर के स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन किधर गई थी, नीचे की तरफ चली गई थी। ऐसे ही इसमें किस तरफ हो गई बेंड, इधर आ रही थी, जानी चाहिए थी स्ट्रेट, और इधर बेंड हो गई। तो ये चीज़ें बेंडिंग का ध्यान रखना है, तभी आप इमेज बना पाओगे। वैसे आप लोगों को इतना डीपली है भी नहीं, 9th में आओगे तब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिक्स लेकिन क्लियर होने चाहिए, वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लाइट, कलर ऑफ लाइट, लाइट का कलर कैसा होता है। देखो जो हमारी नेचुरल लाइट होती है
जैसे मान लो सनलाइट है, वो क्या है, वाइट कलर की होती है। अब आप कहोगे वाइट तो नहीं होती, येलो येलो सी होती है। स्टूडेंट्स, वो होती है वाइट लाइट। और अगर ऐसे नहीं मानो मेरी बात कि भाई हम तो सर की बात नहीं मानेंगे, तो सर आपको एक्टिविटी देते हैं, वो मान लिया करो, करके देख लिया करो। तो आज की एक्टिविटी क्या करोगे, आपने देखा भी होगा वैसे, ग्लास लेना। आप कहोगे सर आप रोज रोज ग्लास पकड़ा देते हो, उसमें पानी लेना, बल्कि ऐसा ही कुछ था, ग्लास लेना पानी लेना। भाई मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, वो भी आप नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ। ग्लास लिया, पानी लिया, अब सनलाइट डाल देना इस पर, सन को पकड़ के मैं डाल देना, सनलाइट में ले जा कर इसको रख देना। आप देखोगे, आप कई बार देखते हो ना, एक शेड सा मिलता है अलग अलग कलर का, ठीक है। तो यानी जो लाइट थी वो व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, 7 कलर से मिलकर के लाइट बनी है, व्हाइट लाइट बनी है। या ये कहीं व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये देखना आपको इसी उसमें मिलेगी, इसी सीक्वेंस में मिलेगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। याद रखना विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। इससे फटाफट याद हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, सॉरी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो जो लाइट है वो इस तरीके से आपको मिलेगी। और दूसरा जो है इसका एग्जांपल हम देखते हैं, बारिश के बाद एक अच्छा सा रेनबो आता है, ठीक है। आजकल वो पोल्यूशन की वजह से दिखाई भी नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है। तो बारिश के बाद जो कलर रेनबो आता है, उसमें आप देखते हो 7 कलर्स होते हैं, उसमें भी 7 शेड्स होते हैं। यानी वो भी क्या है, सनलाइट से ही बना है। अब आप कहोगे कैसे बना है, सनलाइट से कैसे बना है स्टूडेंट्स, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरह से रिफ्रैक्शन का काम करवाती है उससे, ठीक है। जब वो बूंदों से होकर के आता है सनलाइट, तो वो क्या कर देती है, ये ग्लास वाला काम कर देती है, ग्लास और पानी वाला, ठीक है। तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, इसी को स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहलाते हैं, जो 7 कलर में जो स्प्रेड हो रही है, ठीक है, इसी को कहेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो याद रखिएगा, चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, बाय बाय।